नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 31 दिसंबर प्रातः 7:08 पर मेष राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और 2 मई 2024 तक मेष राशि में ही मार्गी होकर गोचर करेंगे। गुरु का मार्गी होना हम सभी राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फल लेकर आ रहा है। 31 दिसंबर को लगभग 4 महीने वक्री रहने के बाद गुरु मार्गी होंगे। देवगुरु सभी 9 ग्रहों में सबसे शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर काल पुरुष कुंडली की बात की जाए तो गुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के 6 भावों का फल देते हैं और हमारे जीवन में जो खुशियाँ अस्थायी रूप से रहती हैं वो सब गुरु ही प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु का हर गोचर ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक महत्व रखता है। गुरु इस समय अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं और जब मार्गी होंगे तो गुरु का अंश बल होगा 11 डिग्री और 11 डिग्री के अंश बल के साथ गुरु आगे बढ़ेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री से मार्गी होता है तो अपनी सामान्य गति को प्राप्त करने में लगभग 10 से 15 दिन का समय लेता है और इन 15 दिनों के बाद देवगुरु पूर्णतया युवा होकर गोचर करेंगे। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि जब ग्रह का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो पूर्ण युवा होता है, पूरा फल देने में सक्षम होता है। 31 दिसंबर को जब गुरु मार्गी होंगे उस समय गुरु मंगल का परिवर्तन योग भी बनेगा जो 5 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। गुरु मंगल का परिवर्तन योग गुरु के गोचर को और अधिक विशेष फलदायी बनाने वाला होगा। मेष राशि में देवगुरु 22 अप्रैल को ही आ गए थे, लेकिन जैसे ही देवगुरु मेष राशि में आए गुरु के राहु के साथ चांडाल दोष बन गया और जब 30 अक्टूबर को चांडाल दोष समाप्त हुआ उस समय गुरु वक्री थे। इस तरह देखा जाए तो लगभग 8 महीने का जो गोचर काल देवगुरु का रहा उसमें गुरु पीड़ित रहे और अपना कोई शुभ फल नहीं दे पाए। लेकिन अब देवगुरु पूरी तरह से सक्षम हैं, अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करेंगे। तो गुरु के मार्गी होने का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जाता है और वीडियो के अंत में मैं देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के धन के भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए देवगुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर, 8वें भाव पर और 10म भाव पर पड़ेगी। गुरु आपकी कुंडली में 10म भाव और लग्न के स्वामी हैं। लग्न के स्वामी का धन के भाव में जाना धन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है और 31 दिसंबर से देवगुरु जब मार्गी होंगे तो आपके जीवन में धन संबंधी जो भी समस्याएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं वो समस्याएं समाप्त होने जा रही हैं। अब धन आएगा भी और धन का संचय भी होगा। देखिए, देवगुरु मेष राशि में तो 22 अप्रैल से ही गोचर कर रहे हैं और धन के भाव में धन के कारक ग्रह का गोचर करना धन की दृष्टि से तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन 22 अप्रैल को जैसे ही यहाँ पर गुरु आए राहु के साथ चांडाल दोष बन गया और इस चांडाल दोष ने आपको लगभग 6 महीने तक परेशान किया। 30 अक्टूबर तक तो चांडाल दोष बना रहा। 30 अक्टूबर को चांडाल दोष समाप्त हो गया, लेकिन गुरु वक्री रहे और वक्री होने पर फल बहुत धीरे धीरे
मिलता है। लेकिन 31 दिसंबर से गुरु अपना पूरा फल देना शुरू करेंगे। यहाँ पर चांडाल दोष बनने के कारण पैसा तो मिला होगा, लेकिन पैसा टिका नहीं होगा। राशि के स्वामी धन के भाव में बैठे हैं तो धन तो आया होगा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आया, लेकिन पैसा सही जगह पर यूज़ नहीं हो पाया, पैसे का मिसयूज हुआ, क्योंकि राहु जो हैं वो भ्रम पैदा करते हैं। दूसरा भाव निवेश का होता है, और हो सकता है कि आपने शेयर में, लॉटरी में, सट्टे में या किसी ऐसी जगह पैसा लगा दिया हो जहाँ से आपका पैसा डूब गया हो, बहुत बड़ा धन की हानि आपके साथ हुई होगी। चूँकि अष्टम पर भी चांडाल दोष का प्रभाव था, पैसे को लेकर आपके साथ चीटिंग भी हुई होगी, कोई प्रॉपर्टी का विवाद बना होगा। यहाँ पर राहु वाणी के भाव में बैठे हैं, वाणी के भाव में चांडाल दोष बना, छठे भाव पर दृष्टि पड़ी, वाणी में कटुता, वाणी खराब होना, खराब वाणी के कारण आपके संबंध खराब हुए होंगे और शत्रुता बढ़ी होगी। छठे भाव पर दृष्टि तो शत्रुता बढ़ी होगी। शत्रुता बढ़ने से राहु एक ऐसे ग्रह हैं, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो छोटी सी बात को भी बहुत बढ़ा दिया होगा, लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी का मैटर आपके साथ बना होगा। चूँकि राहु चांडाल दोष बना रहे हैं, गुरु लग्न के स्वामी थे, आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ, चूँकि लग्न के भाव से स्वास्थ्य का भी विचार किया जाता है। गुरु जब स्वास्थ्य के स्वामी होकर के पीड़ित हुए तो आपका भी स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। खास करके पेट संबंधी समस्याएं, माइग्रेन, सिरदर्द, डिप्रेशन की स्थिति, एक अनजाना भय, किसी काम में मन न लगना, काम करने की जो उत्साह होता है वो समाप्त हो गई होगी आपके अंदर, क्योंकि गुरु की दृष्टि दशम पर भी पड़ रही थी, तो कार्य क्षेत्र में भी तमाम उठापटक देखने को मिली होगी। लेकिन अब गुरु मार्गी हो चुके हैं, चांडाल दोष समाप्त हो चुका है, और 31 दिसंबर को गुरु का अंश बल 11 डिग्री होगा, 11 डिग्री 22 मिनट है 31 दिसंबर को, और 15 दिन के बाद पूरी तरह से युवा होंगे गुरु, तो आपको धन संबंधी समस्याएं से पूरी तरह से मुक्ति देना शुरू करेंगे। पैसा अब आपके पास टिकना शुरू करेगा। अब निवेश जो आप करेंगे उस निवेश का भी अब आपको फल मिलेगा। हालांकि किसी एक्सपर्ट से राय लेकर के आप निवेश करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आप शेयर में निवेश कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं। परिवार के लोगों के बीच में जो गलतफहमी पैदा हुई थी, राहु यही करते हैं, गलतफहमी, विचारों में भिन्नता, छोटी सी बात को बड़ा करना, ये काम राहु का होता है। और जब राहु और चांडाल दोष बना तो संबंध आपके खराब हो गए होंगे, परिवार के लोग आपसे दूर हो गए होंगे, सहयोग नहीं मिला होगा। अब परिवार के लोगों का भी आपको सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। ज्ञान आपका जो आच्छादित हो गया था, आपके अंदर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, किसी सही फैसले पर आप नहीं पहुंच पा रहे थे, गलत डिसीजन जल्दबाजी में कोई आपने ले लिया होगा। क्योंकि मंगल हैं राशि के स्वामी और राहु मंगल का अंगारक योग बनता है, तो जल्दबाजी में, क्रोध में, गुस्से में कोई गलत फैसला आपने लिया होगा, जिससे आपको बहुत नुकसान भी हुआ होगा और आपको बहुत पछताना भी पड़ा होगा बाद में। तो अब उस गलती को भी सुधारने का समय आ गया है। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव जो होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। गुरु अब अपने अमृतमयी दृष्टि का लाभ आपको देंगे। स्वास्थ्य को लेकर के जो
समस्याएं आपके सामने चली आ रही थीं, खास करके राहु के कारण स्वास्थ्य भी अगर आपका ख़राब हुआ होगा तो हल्का फुल्का नहीं, बहुत सीवियर अटैक हुआ होगा, बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होगा स्वास्थ्य आपका। या आप अपने पिछले 8 महीने को याद कीजिए, और जब भी आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे, बहुत लंबे समय तक आपका ट्रीटमेंट चला होगा। अब आपको उससे राहत मिलने जा रही है। कर्ज तो हो ही गया होगा, आर्थिक स्थिति डामाडोल, कर्ज लेना पड़ा होगा। अब आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि दशम भाव एक्टिवेट होगा। दशम भाव में मंगल भी हैं, और गुरु मंगल का 5 फरवरी तक परिवर्तन योग भी बनेगा। हालांकि परिवर्तन योग पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दूंगा, वहां से समझ लीजिएगा। परिवर्तन योग का आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा 5 फरवरी तक, उससे आप जरूर देखिएगा। कर्ज की समस्या और कोर्ट कचहरी का कोई मैटर, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ये आपके समाप्त होंगी। आप गुरु आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। आगे क्या होना है, क्या करना है, कौन सी दिशा आपके लिए सही रहेगी, इसका आभास आपको पहले ही हो जाएगा। गुरु छठे भाव पर जब दृष्टि डालते हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, गुरु आपको कुछ संकेत भी दे रहे हैं। आपके जीवन में 7.5 का पहला चरण गतिमान है, और गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव जो होता है ये सेवा भाव होता है। आप सेवा भाव को अपनाइए अपने जीवन में, मदद करना सीखिए, लोगों की मदद कीजिए, जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, जो आपके पास किसी मदद के लिए आते हैं, तो यथाशक्ति आप जितना मदद करेंगे गुरु उसका 100 गुना बढ़ा करके आपको देंगे, ये आप समझ लीजिए। 7.5 के टाइम में गुरु का जो संकेत है, अगर आपने वो समझ लिया तो आप बहुत बड़ा लाभ अर्जित कर पाएंगे। आप 1 पैसा खर्च कीजिएगा, 100 पैसा आपको मिलेगा, गुरु बढ़ा करके देंगे बहुत चीज, तो ये ज़रूर कीजिएगा। छठा भाव नौकरी का भी होता है, कंपटीशन का भी होता है, लेकिन चांडाल दोष का प्रभाव पड़ने के कारण छात्रों को भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि मन जो है वो अशांत, मन में भटकाव की स्थिति, पढ़ाई को लेकर के भटकाव, पढ़ाई को लेकर चिंता, सफलता ना मिलना, ये सब चांडाल दोष का प्रभाव बनता है। तो ये अब समाप्त हो चुका है, और अब सफलता मिलने का दौर शुरू होने जा रहा है। आपने जो एफर्ट्स किए थे उनका लाभ अब आपको मिलेगा। देवगुरु की सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। गुरु जब भी अष्टम भाव को देखते हैं तो ईश्वरी कृपा, दैवी सपोर्ट आपको मिलता है। और गुरु जैसे ही 22 अप्रैल को दूसरे भाव में आए तो आपको ईश्वरी कृपा मिलनी शुरू हो गई होगी। लेकिन आपके जीवन में जो समस्याएं थीं वो कम होने की बजाय और बढ़ गई होंगी, क्योंकि राहु गुरु के साथ थे। चांडाल दोष का प्रभाव अष्टम पर पड़ा। अब अष्टम तो वैसे ही खराब भाव है, उस पर से राहु और गुरु दोनों की दृष्टि का पड़ना, तो आपके जीवन में धन संबंधी, संतान को लेकर, कार्य क्षेत्र, व्यापार व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर, भूमि भवन प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद को लेकर तमाम समस्याएं आपके जीवन में और अधिक बढ़ गई होंगी। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई प्रॉपर्टी का विवाद भी हो सकता है, बन गया हो। और इसके अलावा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा। चोट चपेट, एक्सीडेंट, आग से जलना, इस तरह की घटनाएं
कुछ लोगों के जीवन में भी घटित हुई होंगी। राहु विदेश के कारक होते हैं, लेकिन विदेश जाने की इच्छा, विदेश जाने का सपना आपका अधूरा ही रह गया होगा। देखिए 11वां भाव जो है, 11वीं राशि जो है कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी शनि भी होते हैं और कुंभ राशि के स्वामी राहु भी होते हैं। और 12वें भाव में कुंभ राशि है जो कि विदेश का भाव है। तो राहु विदेश के कारक होते हैं, विदेश भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन चांडाल दोष, विदेश का सपना अधूरा, अस्पताल के चक्कर, कोर्ट कचहरी का चक्कर, और इतना आप परेशान हुए होंगे कि आपके धर्म कर्म अध्यात्म से, ईश्वर से हो सकता आस्था ही खत्म हो गई हो, क्योंकि राहु जो हैं ये भौतिकता के कारक होते हैं, इनका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब 31 दिसंबर के बाद आप देखिएगा कि जो समस्याएं अभी तक चली आ रही थी वो धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू होंगी, क्योंकि गुरु अब आपको ईश्वरी कृपा, दैविक कृपा आप पर बरसेगी। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और भगवान विष्णु की दृष्टि जब आप पर पड़ेगी, भगवान विष्णु ही जब आपके लग्न के स्वामी होंगे, तो आपके जीवन में समस्या कैसी भी रही हो, लेकिन उस समस्या से आपको राहत मिलेगी और उस समस्या का कोई नुकसान आपको नहीं देखने को मिलेगा। 8वां भाव परिवर्तन का होता है और गुरु राहु की दृष्टि दशम पर भी पड़ रही थी। हो सकता है कि आपने 22 अप्रैल के बाद अपने कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन किया हो, नौकरी बदली हो, लेकिन ना तो आपको नौकरी बदलने से कोई लाभ मिला होगा और ना ही परिवर्तन करने से व्यापार व्यवसाय में कोई लाभ हुआ होगा। आपने जैसा सोचा था उसके विपरीत हुआ होगा। नई नौकरी आपने ये सोच करके ज्वाइन की होगी कि बहुत अच्छे हालात वहाँ पर होंगे, लेकिन वहाँ के हालात पहले से भी ख़राब निकले होंगे। व्यापार में आपने बदलाव किया होगा ये सोच करके कि अच्छा पैसा मिलेगा, लाभ होगा, लेकिन वो व्यापार भी आपका नहीं चल पाया होगा, क्योंकि दशम भाव पर चांडाल दोष का प्रभाव था। तो परिवर्तन से भी कोई लाभ नहीं मिला, विदेश का भी कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन अब 31 दिसंबर के बाद से, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 31 दिसंबर कट ऑफ डेट है, 31 दिसंबर को कोई बटन दबेगा और आपके जीवन की समस्याएं हट जाएंगी, टाइम लगेगा। 15-20 जनवरी से आप देखिएगा, जब गुरु का अंश बल 12 डिग्री हो जाएगा, आपके जीवन की समस्याएं समाप्त होंगी। बदलाव आप अब भी करेंगे, लेकिन इस समय का जो बदलाव होगा, चूंकि राहु हटे हैं, गुरु का ज्ञान बुद्धि विवेक आपके साथ होगा और मंगल के साथ परिवर्तन योग बन रहा है। इस समय का जो बदलाव आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। नई नौकरी, नया व्यापार आप शुरू करेंगे और वहाँ भी आपको लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। पैतृक संपत्ति का विवाद कोई था वो समाप्त होगा। आपके विवाह का योग बनेगा, ससुराल पक्ष से आपको लाभ की स्थिति बनेगी, ससुराल पक्ष से आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि राहु अब यहाँ से हटे हैं और राहु हट करके आपके लग्न के भाव में है और यहाँ पर गुरु की राशि में है। तो 2-3 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आप अपने व्यापार व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि भाग्य के भाव पर भी पड़ेगी, तो भाग्य भी आपका पूरा साथ दे, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, राहु गोपनीयता के कारक होते हैं, सीक्रेसी के कारक होते हैं, विस्तार के कारक होते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के कारक होते हैं। भाग्य भाव को अगर आपको बूस्टअप करना है
तो यात्रा देशाटन पर जरूर जाइएगा, धार्मिक यात्रा पर जरूर जाइएगा 31 दिसंबर से 2 मई के बीच में कभी भी। और अगर आपने गंगा स्नान कर लिया तो फिर तो भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा, क्योंकि गंगा स्नान राहु की सबसे बड़ी रेमेडी है। दूसरी बात यह है, आप कौन सी नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं, कौन सा व्यापार आप करने जा रहे हैं, किस तरह से व्यापार को आप बढ़ाना चाहते हैं, किसी से भी इस बात को शेयर मत कीजिएगा। आप करके देखिए। अगर आपने किसी को बता दिया पहले से ही कि मैं ये करने जा रहा हूँ, और आपने किया नहीं, पहले ही 10 लोगों से कह दिया आपने, आप देखिएगा सफलता आपको नहीं मिलेगी, फिर अड़चन आ जाएगी, बाधा विघ्न आ जाएगा। तो खामोशी से अपना काम कर लीजिए। जब आपका कार्य हो जाए फिर आप पूरी तरह से ब्रांडिंग करिए अपने प्रोडक्ट की, पूरी तरह से आप विस्तार कीजिए, पूरी तरह से उसका विज्ञापन करिए, बताइए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आपका कार्य पूरा ना हो तब तक किसी को शेयर मत कीजिएगा। और चूंकि देवगुरु आपके लग्न के स्वामी हैं और धन के भाव में बैठे हैं, धन का भंडार आपका भरता रहे, इसके लिए देवगुरु का उपाय भी जरूर कीजिएगा। गुरु को प्रसन्न रखिएगा, भगवान विष्णु प्रसन्न रहेंगे, आपका धन का भंडार बढ़ेगा, संतान की प्राप्ति होगी, विवाह होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु
बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।